ईसा मसीह का क्रोस, ताऊ की शांति, अयोध्या की प्रार्थना की गहराई। क्या ये सब एक धारा में बह सकते हैं? क्या तीनों पंथों की साधना मिलकर कोई अद्भुत ध्यान बना सकती है? क्या क्रोस के प्रतीक में वह शक्ति है जो हर धर्म, हर आत्मा को जोड़ सकती है? आज हम एक ऐसे ध्यान यात्रा पर चलेंगे जहाँ न ईसाई, न ताऊ, न यहूदी, केवल शुद्ध चेतना बचेगी, केवल मौन बचेगा, केवल शांति बचेगी। आइए इस अद्भुत यात्रा में उतरते हैं, क्रोस ध्यान साधना यात्रा में। इस साधना की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए। जैसे समुद्र पर बहुत सारी लहरें ठहर जाती है, वैसे ही भीतर का सारा विचार, सारी चहल पहल धीरे धीरे मौन में समा रही है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए जैसे आपके हृदय में एक अदृश्य क्रोस उभर रहा है। यह न ईसाई क्रोस है, न कोई धार्मिक प्रतीक, या केवल चेतना का संकेत है। जहाँ ऊर्ध्वगर्व और परशव लेखाएं मिलती है, वहाँ शून्य है, वहाँ मौन है, वहाँ निवारण है। इस क्रोस के ऊपरी भाग से दिव्य प्रकाश उतर रहा है, जैसे ईश्वर की करुणा, प्रेम, मसीह की दृष्टि आपके ऊपर बरस रही है। उसकी उष्मा, उसकी कृपा आपके सिर से पैरों तक बह रही है, जैसे कोई अलौकिक ऊर्जा आपको शुद्ध कर रही है। इस क्रोस के दाएं भाग से ताव का प्रवाह बह रहा है। वह अदृश्य धारा जो न दिखती है, न सुनाई देती है, परंतु भीतर सब कुछ बदल देती है। ताव कहता है, करना छोड़ दो, केवल होना सीखो। आप धीरे धीरे होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जहाँ न प्रयत्न है, न संघर्ष है, केवल सहज अस्तित्व है। इस क्रोस के बाएं भाग से प्राचीन यहूदी प्रार्थनाओं का कंपन आ रहा है, जैसे शलोम की शांति, एक अद्भुत मौन जिसमें केवल प्रभु का नाम है, अदोनोई, एल सदाई। यह ध्वनि जो अनंत काल से बह रही है, जो इस ब्रह्मांड के पहले कंपन के साथ उत्पन्न हुई थी। इस ध्वनि में सब कुछ है, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, मुक्ति। इस क्रोस का निचला भाग पृथ्वी से जुड़ा है। यहाँ पर प्रकृति है, मातृ है, संसार है। आप इस संसार से कट नहीं रहे, बल्कि अब इस संसार को भी उस दिव्यता से देख पा रहे हैं। इस क्रोस के चारों ओर एक प्रकाश मंडल है, जिसमें यह तीनों पंथ है, तीनों धाराएं हैं, एक हो गई है। जैसे तीन नदियां मिलकर एक महासागर बन जाती है। आप गहराई से सांस लीजिए, जैसे इस क्रोस की ऊर्जा आपके हर श्वास में प्रवेश कर रही है। सांस भीतर, क्रोस का प्रकाश भीतर, सांस बाहर, सारे दुख चिंता बह बाहर। अब आप धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच रहे हैं जहाँ शब्द भी रुक जाते हैं, जहाँ केवल मौन बोलता है। वहाँ कोई धार्मिक नाम नहीं है, न यीशु, न ताऊ, न यहूदी देवता। वहाँ केवल शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध आत्मा है। इस मौन में उतर जाइए, जैसे किसी पुराने गिरजाघर के भीतर मौन उतरता है, जैसे किसी यहूदी मठ में समय ठहर जाता है, जैसे ताऊ के जंगलों में हवा रुक जाती है। वैसा ही मौन आपके भीतर उतर रहा है। इस क्रोस ध्यान में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रयास नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल रहना है, केवल शून्य होना है। ध्यान दीजिए, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं सिर से लेकर पाँव तक के कंपन, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति आपके चारों ओर है। यीशु का प्रेम, ताऊ की शांति, यहूदी विश्वास, सब एक साथ। आप अब इस क्रोस के केंद्र में पहुंच चुके हैं, जहां न ऊपर है, न नीचे, न दाएं है, न बाएं, केवल एक शून्य है, जहां आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। वहां न पाप है, न पुण्य, न संसार है, न स्वर्ग। वहां केवल ईश्वर है, केवल मौन है, केवल आप है। इस मौन में कुछ देर ठहरिए, जितनी देर चाहे। भीतर का यह शुद्ध संपंदन आपके पूरे जीवन को बदल देगा। जो शांति
आपने कभी महसूस की है वह आपके सारे विचार, सारे कर्म, सारे निर्णय में उतर जाएगी। अब धीरे धीरे इस मौन से लौटिए, हृदय के भीतर इस दिव्यता को संजो कर रखिए और अपने चारों ओर देखे, दुनिया वही है, लोग वही हैं, परंतु आपका दृष्टिकोण बदल चुका है। आपका हृदय अब यीशु के प्रेम से भरा है, ताव की सहजता से सजग है, युद्धि शांति से संतृप्त है। आप जब इस संसार में साधारण मनुष्य नहीं, एक साधक है, एक चैतन्य आत्मा जो हर धर्म, हर संप्रदाय से ऊपर उठ चुकी है। इस भाव में कुछ देर और ठहरिए और फिर जब चाहे आंखें खोलें। ऐसे ये ध्यान समाप्त हुआ।